गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी। फिर मैं आपकी क्लास में फिर से कंटिन्यू करता हूं। एक्सेल की हमारी क्लासेस चलनी है। जैसा आप जानते हो, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारे फॉर्मूले हमारे लास्ट क्लास में हुए हैं। अब हमारे जो फॉर्मूला चल रहा था, हमारा पीएमटी का एक फाइनेंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो पीएमटी को और थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पीएमटी होता है, आईपीएमटी होता है, पीपीएमटी होता है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये शो हो रहा है कि आपने किसी से 10,000 की पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू है, 5% का आपका इंटरेस्ट रेट है, और जिसमें टाइम दिया 3 ईयर का। तो मुझे निकालना है कि पर मंथ की कितने की ईएमआई होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करा आपने, इक्वल पीएमटी ब्रैकेट, सबसे पहले कह रहा रेट। तो रेट आपका कितना, 5%। अब 5% तो पर ईयर है, मुझे पर मंथ का निकालना है। तो पर मंथ को पर ईयर में चेंज करने के लिए अपॉन 12 कर दिया मैंने। तो 1 ईयर से 1 मंथ में हो गया, कॉमा। उसके बाद आता नेपियर। नेपियर का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, 3। या तो 3 अपॉन इंटू 12 कर दो, या मैंने इधर भी लिख दिया है 12। तो ये इसके साथ भी आप कर सकते हो। तो इंटू मैंने कर दिया 12, कॉमा। जो पहली पेमेंट होती है वो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट एंटर। तो आपकी वैल्यू निकल के आई 299। ये आपकी ईएमआई निकल के आई। अब मैं इसमें से क्या है, हमारा ये फॉर्मूला क्लियर हो गया पीएमटी का। किसका हो गया, पीएमटी। अब हमारा आता है कि हम पीपीएमटी। तो पीपीएमटी किसके लिए होता है, पीपीएमटी निकालने के लिए होता है। कैसे निकालते हैं पीपीएमटी, इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट। सबसे पहले कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, सबसे पहले रेट। तो रेट कितना, रेट है आपका 5%। तो इसमें मैंने लगा दिया अपॉन 12। वही सिंपल फॉर्मूला जो आपने पीएमटी के साथ लगाया। फिर आता है पर। तो कितनी बार देना, आपको देना है 12 टाइम। तो 12, क्योंकि 1 ईयर में कितनी बार टाइम देना आपको, 12 टाइम ही तो देना है। तो 12 रखा, कॉमा। अब आपसे क्या मांग रहा है, टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन है आपकी 3 ईयर। तो 3 ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए इंटू 12, कॉमा। अब हमसे मांग रहा पीवी। तो पीवी हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये रही। तो प्रेजेंट वैल्यू को क्या किया जाता, माइनस ये। और जैसे ही आप लिख के एंटर, पेमेंट है जिसको मूल बोल देते हैं, क्योंकि ये विदाउट इंटरेस्ट आपकी वैल्यू निकल के आई है। तो ये किसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप बिना इंटरेस्ट के आपको कितना अमाउंट है, 270। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें यह भी मालूम चल गया कि कितना हमारी टोटल ईएमआई जाएगी, लेकिन इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो मैं ओनली इस पे, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो जब भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर अलग से निकालना कि कितना इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है सिर्फ। तो इंटरेस्ट, यदि ओनली इंटरेस्ट पता करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आईपीएमटी ब्रैकेट। सबसे पहले, सॉरी मैंने इक्वल नहीं लगाया, इक्वल आईपीएमटी ब्रैकेट। सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा, रेट। तो रेट कौन सा आपका, 5% पर ईयर। तो आपने अपॉन 12 करा, कॉमा। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि पर। तो पर किसके हिसाब से हो रहा है, पर आपका वही 12 के हिसाब से हो रहा है, कॉमा। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है नेपियर। नेपियर आपको पता है टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा, 3 ईयर। तो 3 ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए इंटू 12, कॉमा। अब आपसे क्या कह रहा, आपसे कह रहा पीवी। तो पीवी के लिए आप क्या लिखोगे, माइनस जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो डाल के, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो इसने क्या निकाल के लिया है, ये आपका वैल्यू निकाल के लाया इंटरेस्ट रेट। दिखाई दे रहा होगा। अब 270 और 29 जब आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 299। तो ये किसके लिए फॉर्मूला था, ये स्पेशली ओनली इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए, सॉरी, ओनली इंटरेस्ट। और ये विदाउट इंटरेस्ट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। पीएमटी तो आपका टोटल निकालेगा, पीपीएमटी आपको सिर्फ ओनली ईएमआई की टोटल विदाउट इंटरेस्ट शो करेगा। और इंटरेस्ट यदि आपको देखना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है आईपीएमटी। अब क्वेश्चन होता है, यदि मैंने 3 ईयर के लिए आपका ये फॉर्मूला ले लिया और 3 ईयर में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी, 10,000 की, मेरी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, इक्वल एफ का फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा, रेट। तो रेट कितना दे रखा आपने,
5%। तो 5% को यदि मुझे मंथ में निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, अपॉन 12, कॉमा, उसके बाद क्या कहता है मुझसे, नेपियर। नेपियर का मतलब होता है कि कितना टाइम ड्यूरेशन, तो टाइम ड्यूरेशन आपने कितना दे रखा, 3 ईयर, तो 3 ईयर को भी मंथ में चेंज करने के लिए मैंने क्या करा, इंटू 12, कॉमा। अब उससे बाद में मुझसे पूछ रहा पीएमटी। फ्यूचर वैल्यू की एक क्वालिटी होती है कि फ्यूचर वैल्यू को 3 आर्गुमेंट की जरूरत होती है, 3 आर्गुमेंट से आपका फॉर्मूला निकल जाता है। मान के चलते हैं हमारा पीएमटी नहीं है तो हम खाली के अंदर ही कॉमा लगा देंगे। उसके बाद पूछ रहा पीवी, तो पीवी कितना हमारा 10,000, तो इसके साथ क्या करेंगे, माइनस और जितना भी आपका 10,000, और जैसे ही आपने एंटर मारा आपकी फ्यूचर वैल्यू निकल के आई 11,614। तो कितना, 10,000 के ऊपर चला गया आपका फ्यूचर वैल्यू। तो ये आ गई आपकी फ्यूचर अमाउंट, कि फ्यूचर में इतनी अमाउंट आपको देनी होगी, टोटल अमाउंट। अब क्वेश्चन होता है नहीं, यदि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ना मालूम हो और टोटल के मुझे सिर्फ टोटल अमाउंट निकली हो, तो उससे हम कैसे निकालें कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है पीवी। पीवी का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करा, पीवी ब्रैकेट, सबसे पहले क्या कह रहा, रेट, तो रेट वही फॉर्मूला 5% अपॉन 12, कॉमा, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नेपियर। नेपियर का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन आपने कितना दे रखा, 3 साल, तो 3 ईयर को मंथ में चेंज करने के लिए 12, कॉमा, उसके बाद क्या कहता है आपका पेमेंट। तो पेमेंट मुझे है नहीं तो मैं क्या करूंगा, डबल कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद आता है फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, ये निकल के आई। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके जैसे ही आप एंटर डालते हो तो आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन रेड कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव में शो कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू हो या प्रेजेंट वैल्यू हो, ये आप माइनस में शो कराओगे। जैसे ही एंटर करोगे तो इसने टोटल आपको अमाउंट दिखा दिया है। तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, एफवी, पीवी, ये सारे मैंने इस क्लास में आपको क्लियर करा दिए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।